हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम खैरियत से होंगे। धांडा न्यूली वाला इज बैक विद दिस ईपी जिसका नाम है बीपी मानन बिग प्लान्स एंड ही हैज ड्रॉप्ड वन ऑफ इट्स सॉन्ग जिसका नाम है ज़िगाने। भाई व्हाट इज द लेवल ऑफ धांडा न्यूली वाला, आजकल ये समझ में ही नहीं आता क्योंकि हर गाना हिट जाता है। रिसेंटली ये गाना ड्रॉप हुआ है एंड इट हैज क्रॉस्ड ऑलरेडी मिलियंस। भाई ये होती है एक आर्टिस्ट की कलाकारी के जिसको लोग सराहते हैं, जिसको लोग सुनते हैं। आई डोंट नो गाने में क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो भी बोला गया है बेशुमार पेशकीमती बोला गया है, तभी इतने नंबर्स आते हैं। एंड फॉर धांडा न्यूली वाला ही हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैं उनके गाने जरूर सुनता हूँ। भाई जिस तरीके से धांडा न्यूली वाला ने हरियाणवी हिप हॉप को मैप पर लाकर रिकॉग्नाइज करवाया है ना, इट्स वेरी टफ भाई, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए बहुत वक्त जाया कर लिया मैंने आप लोगों का, तो हम सीधे चलते हैं इस म्यूजिक वीडियो में और देखते हैं इस गाने में क्या बातचीत हुई है, क्या बोला गया है। But before we jump into the music video, make sure to subscribe this YouTube channel. Okay, so let's get back to the game. रखूं भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने, बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने। म्यूं ना जान दे हूं छोरी तने मार के बहाने, छोरे किसे पना होए वे तू करे हैं दीवाने। यार 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 हमेशा क्यों मैं सच में ये नहीं समझ पाता हूँ। फर्स्ट टाइम लिसनिंग दिस सॉन्ग। डैम भाई शुरुआत कितनी ब्यूटीफुल होती है, हमेशा ही कितनी खूबसूरत शुरुआत होती है यारो। तू दिला पे रुक जाओ भाई। अरे कोई ना ठिकाने, बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने। न्यू ना जान दे हूं छोरी तने मार के बहाने, छोरे किसे पना होए वे तू करे हैं दीवाने। लाखों भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने। जगाने इस बेसिकली अ टर्किश गन पिस्टल के मैं उसको हमेशा लोड करके रखता हूँ अपने पास। मेरे रहने की, टिकने की, स्थिर मिलने की कोई जगह नहीं है। एंड देन मार के तू दे जगाने मारे कोई ना ठिकाने, बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने। मतलब तूने अपना काम कर दिया है, तूने मुझे अपना दीवाना बना दिया है और अब तू शांत बैठी है। ना जान दे हूं छोरी तने मार के बहाने लेगी तू, मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। छोरे किसे पना होए वे तू करे हैं दीवाने। वही बात जो मैं कह रहा था अभी कि हम वो लड़के हैं जो कभी प्यार वाली चीजों में कभी पड़े ही नहीं है इन एलिमेंट्स में, लेकिन तूने हमें अपना दीवाना बना लिया है। डैम हम फिल्म बना जाए 1 मिनट में मारे अग सीन के है, तेरे शहर पे 14 न्यू चले जू रशिया पे पुतिन की है। 1 मिनट में हम फिल्म बना देते हैं लाला, सीन क्या चीज है। और तेरे शहर में हमारा रुतबा, हमारा भौकाल ऐसा चलता है जैसे रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन का चलता है। डैम सीन के है, तेरे शहर पे 14 न्यू चले जो रशिया में पुतिन की है। और नशानी लाया कोई गलत छोरी कैफीन की है, मेरे पहलो नी लागू हुंदा तू भी तो 18 की है। डैम कि और कोई नशा नहीं किया है मैंने। देखो बड़ी साफ सीधी बात है, मुझे कैफीन की लत है, मतलब मैं कॉफी चाय ये सब ले लेता हूँ और कोई नशा मैंने नहीं किया है। एंड देन ही सेड कि मेरे पे लॉ ही लागू नहीं होता है और तू अभी 18 की है। करके कांड जो आ रहे तन सपने में भी सोचे नहीं है, शुरू करया जिस लेवल ते ये ओड़ई पे पहुंचे नहीं। दर्स स्ट्रगल्स, अपनी वही पुरानी बयानात कहानियां कि जहां से हमने शुरू किया है ये वहां अभी पहुंचे नहीं है, वो लेवल इनका है ही नहीं। एंड देन मैं भी सोचे नहीं है, शुरू करया जिस लेवल ते ये ओड़ई पे पहुंचे नहीं। तगड़े ते माथा लावा रे हक गरीब के नोचे नहीं, हमारी गल्ला आके बैठे बंदे जाने माने। बहुत प्यारा म्यूजिक है यार शिव का सच में। एंड देन व्हाट ही सेड बॉस कि हमने हमेशा अपने लेवल वालों से, जो हमारे टक्कर के बंदे हैं, उनसे जाकर हम भिड़े हैं। हमने कभी किसी गरीब को नहीं सताया, उनको नहीं तड़पाया, किसी गरीब पर जुल्म नहीं डाया। और मेरी कंपनी में भी आकर मेरे ही लेवल के बंदे बैठते हैं। गरीब के नोचे नहीं, हमारी गल्ला आके बैठे बंदे जाने माने। भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने, बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने। न्यू ना जान दे उन छोरी तने मार के बहाने, छोरे किसे पना होए वे तू करे हैं दीवाने। क्या बात है।
ओके जिस शहर में उसका घर था रे मैंने बसना छोड़ दिया। ठीक है। रे पीठ पीछे मेरे यार के बात करे मेरे बारे में, जिस दिन तक सुनी है सापा ने रे डसना छोड़ दिया। डैम। शुरुआत की 2 लाइन तो ठीक है कि मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ वो बसती थी, मैंने उसका रास्ता ही त्याग दिया अपनी ज़िंदगी से। लेकिन ये जो लास्ट 2 लाइन है यार, मेरे पीछे मेरे दोस्त क्या बात करते हैं, ये बात जब सांपों ने सुनी, जो अमूमन डसते हैं लोगों को, उन्होंने डसना ही छोड़ दिया। मतलब मेरे वो दोस्त, जो दोस्त सिर्फ कहलाने के ही लायक थे, असल में नहीं थे वो दोस्त, जब उनकी बातें उन सांपों को पता लगी तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये तो हमसे भी बड़े सांप है जो तुम्हें कभी ना कभी ज़िंदगी में डसेंगे। डैम यार, कहाँ से लाता है ये बंदा अपने लिरिक्स, इतनी शार्प, इतनी टेक्निकल, और पूरा का पूरा वोकैब जो प्रिपेयर करके रखता है ना अपने गानों में। बिग सैल्यूट्स मैन। मेरे बारे में जिस दिन तक सुनी है सापा ने डसना छोड़ दिया। मेरे बोल है खट्टी के मन लोड नहीं पड़ती शूटर की, यारा की एंट्री इस तरह जो एम्बुलेंस के हुटर की। डैम, खूबसूरत लाइन ये भी कि मेरे बोल ही बोल ऐसे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। 30 के मतलब कि मेरे उतने तजुर्बे वाले लिरिक्स हैं, उतनी तजुर्बे वाली मेरी बातें हैं कि मुझे किसी शूटर की या AK-47 की या किसी भी गनमैन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी बातों से ही सामने वाले को ढेर करने का हुनर रखता हूँ अपने ज़ुबान में, अपने लिरिक्स में। पड़ती शूटर की यारा की एंट्री इस तरह जो एम्बुलेंस के हुटर की। मतलब कि जब मेरे यार आते हैं तो सभी का ध्यान उनकी तरफ होता है। जस्ट लाइक कि जब किसी रास्ते से कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो उसको लोग रास्ता देते हैं ना, हटा हटा कर दिया करो, ये अलग चीज़ है, लेकिन दिया करो एम्बुलेंस का रास्ता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ह्यूमैनिटी इवन। तो ही इज़ रेफरिंग द सेम थिंग के वैसे ही मेरे यार दोस्त जब आते हैं तो उन्हें भी वैसे ही लोग जगह देते हैं। पड़ती शूटर की यारा की एंट्री इस तरह जो एम्बुलेंस के हुटर की। मेरी लीडर आ गेल व बातचीत मना बात बता जावे घर की, तेरी सेफ्टी खातर टांग रहा हूँ मना शौक नहीं जाने राखूं पर। क्या बात है यार कि मेरे जो आसपास रहने वाले लीडर्स हैं उनसे इतनी अच्छी उठ बैठ है, इतनी अच्छी जान पहचान है कि वो मेरे पास आकर अपने घर की बातें मुझसे शेयर करके चले जाते हैं इजीली। वो इतना भरोसा रखता है मुझ पे। एंड सेकेंडली ये कट्टा जो मैंने अपने आप बांध रखा है, टांग रखा है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी उस फिराक में मैं इसे अपने पास अपने साथ रखता हूँ कि कभी तेरे सेफ्टी पर्पस के लिए काम में ना आ जाए। मतलब मुझे खुद से ज़्यादा तेरी परवाह है। मैं घर की तेरी सेफ्टी खातर टांग रहा हूँ मेरा शौक नहीं जाने राखूं भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने न्यू ना जान दे उन छोरी तने मार के बहाने छोरे किसे पना होए वे तू करे है दीवाने। मेरी गैरत पे एतबार मने रे बाकी हर शै लूज मिलेगी, बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी। शायर था कोई लाश मिली है बंद कमरे में उसकी, यारो हाथ में थी किताब जोन की तन्ने एक दिन न्यूज मिलेगा गेल को आया था। डैम, यही वो लिरिक्स हैं जिन पर मैं बिक जाता हूँ भाई, मजाक से परे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इज कुकिंग मैन, ही इज कुकिंग सीरियसली। अपनी गैरत पे मुझे भरोसा है, मतलब मुझे अपने आत्मसम्मान पर, अपने स्वाभिमान पर, अपनी डिग्निटी पर मुझे पूरा भरोसा है, चाहे मेरे अंदर और कितनी भी कमियां हों। देन ही सेड कि बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी। मतलब मैं दुश्मनी में भी उतना अव्वल हूँ कि मेरी दुश्मनी जिससे है मैं उसी से निकालता हूँ। उसके घर की बहन बेटियों पर ना ही तो मैं गलत निगाह डालता हूँ, ना ही मैं कुछ उनके खिलाफ गलत करता हूँ। मेरी दुश्मनी जिससे है, मेरा बैर जिससे है, मैं सिर्फ उससे सामने से बात करता हूँ। और वो भी मैं इतना इज़्ज़तदारा हूँ, इतनी इज़्ज़त, इतना स्वाभिमान है मेरे अंदर कि मैं कभी भी किसी फीमेल को उस तरीके से तंग परेशान नहीं करता हूँ। डैम।
डैम। शायर था कोई लाश मिली है बंद कमरे में उसकी, यारो हाथ में थी किताब जॉन की, तन्ने एक दिन न्यूज मिलेगा। वही वाली बातचीत, जॉन साहब का जिक्र, धांडा न्यूली वाले का गाना हो और जॉन साहब का जिक्र ना हो, ये तो इम्पॉसिबल वाली बातचीत है। और इसी से मुझे भी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उनके अशार कुछ याद आ रहे हैं कि जॉन गम के हुजूम से निकले और जनाजा भी धूम से निकले, और जनाजे में हो ये शोरे हज़ीं, और जनाजे में हो ये शोरे हज़ीं, आज वो मर गया जो कभी था ही नहीं। समझने वालों के लिए है ये शेर व शायरी, ये अल्फाज। धांडा न्यूली वाला जॉन एलिया साहब को पढ़ते हैं, मैं भी जॉन साहब को पढ़ता हूँ। एंड व्हाट ही जस्ट सेड कि मेरे बारे में मेरे जाने के बाद, मेरे विसाल के बाद अगर कोई पूछे तो उससे बता देना कि एक शायर था और जो कि मर गया, और उसके हाथों में ये याद रखना कि मेरे हाथों में व्हाट्स धांडा इज सेइंग हियर कि जॉन साहब की किताब मिलेगी, कि मैं शेर व शायरी लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते, लिरिक्स लिखते लिखते ही इस दुनिया से दरगुजर हो जाऊंगा। टैम खुआया थाली में वे निकले दिल के काले रंग, दूध पिया प्यासा पाने मैं खुद के हाथी पाले रंग। जिन्हें अपने साथ बैठकर खिलाया पिलाया वही दिल के काले निकले, वही दोस्त मेरे। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, चलो आगे बढ़ते हैं। काले रंग दूध पिया प्यासा पाने मैं खुद के हाथी पाले रंग, पीठ पीछे ना भोको भाई दमनी है इन बातों में, सुपना में भी दिखूं थमने सुने नींद नहीं आंधी रात। ये शॉर्ट्स हैं क्या, क्लियर पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस तरीके के गाने में गैंगस्टर वाले बातों में ये बातें कहाँ से आ गई कि मैं तुम्हें सपने में भी दिखता हूँ, सपनों में भी तुम मुझे तराशते हो क्या, ढूंढते हो क्या, देखते हो क्या, इतना खतरनाक हो गया हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए। मारे रहा मैं ना ये बेटा छुंछना दे के हाथा में चलनो हटा जा चित करा चारों खाने, आंखों भर के जगाने मारे कोई ना ठिकाने, बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने। भाई मुझे क्लियर बता देना, क्योंकि कुछ तो लफड़ा चल रहा है धांडा का प्रेम डिल्लों के साथ, जितना मुझे पता चला है। एंड आई थिंक इसमें कुछ शॉर्ट्स हो सकते हैं डेफिनेटली। कोई ना ठिकाने बैठी चुपचाप मार के तू दिला पे निशाने, ना जान दे उन छोरी तने मार के बहाने, छोरे किसे पे ना होए वे तू करे हैं दीवाने। Damn. Okay. वॉट अ ट्रैक, बैंस की पूछ, मजा आ गया भाई ये गाना सुनने में। सीरियसली इसमें इतनी सारी बातें थी ना, इसमें गैंगस्टर बातें थी, इसमें हार्ट ब्रोकन वाली बातचीत भी थी, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात भी थी, इसमें एक इंसान को अपना किरदार कैसा रखना चाहिए, लिटरली वो सब कुछ था ही इसमें जितना भी हमने सुना। एंड धांडा न्यूली वाला, मैन क्या बोलूँ मैं, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एज यूजुअल। धांडा के गाने मैं जब भी सुनता हूँ मेरा यही हाल होता है कि मैं ये नहीं बोल सकता इनके गाने सुनकर कि यार यहाँ कुछ कमी थी या ये भी हो सकता था। नहीं भाई, धांडा नेवर एवर गिव मी एन चांस, हमेशा से ही ये बंदा टॉप क्लास था, टॉप क्लास है। एंड आई डोंट नो, आई विश कि ये बंदा बहुत आगे जाए और कुछ भी गलत सलत ना हो यार इस आर्टिस्ट के साथ। वी प्रे फॉर यू मैन। कितने खूबसूरत लिरिक्स था, क्या कंपोजिशन था, क्या डिलीवरी थी, एवरी बार वॉज कम्प्लीटली कन्फाइंड एंड मज़ा ही आया भाई गाना सुनने में। ऑब्वियसली आप लोगों के साथ तो और डबल मज़ा आता है। सो ये थी हमारी आज की बातचीत जिगाने गाने को लेकर बाय धांडा न्यूली वाला। आपको ये गाना कैसा लगा है और मेरा रिएक्शन, मेरी बातचीत, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको इस गाने पे कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने समझा है तो अपने आसपास पड़ोसियों, यार, दोस्त, रिश्तेदार को भी मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करो और उनको भी समझाओ इस गाने के लिरिक्स। सो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से किसी रिएक्शन वीडियो में। अगला गाना कौन सा सुना जाए आप मुझे डेफिनेटली बता दीजिएगा। तब तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी है फील शाशा, वहां जाकर बेनतहा मोहब्बतें दिखा दीजिएगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। पीस आउट।